नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना, या फिर इसे आप हेडिंग के रूप में ऐसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा। बस एक बार ध्यान दीजिए और उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट होता है और तो और हमें न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसका यूज करना है। तो पहले बात करते हैं कि थोड़े में ज़्यादा नंबर अचीव कैसे किया जाए। देखिए, मेरा यह पूर्णतः प्रयास रहता है कि कुछ भी ना छूट जाए, हर एक टॉपिक मैं आसानी से आपको समझा सकूं, हर एक टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं ना। तो सबसे पहला काम आप क्या किया करिए, आपको ये जो चित्र बनाना है, इस चित्र के बारे में लिखना है आसान शब्दों में, जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक मित्र है सुरेश। अब आप सुरेश को जानते हैं और सुरेश के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा जाए कि भाई बताइए सुरेश कैसा लड़का है, तो आप बताएंगे कि सुरेश पढ़ने में बहुत अच्छा है, सुरेश अपने माता पिता का सम्मान करता है, सुरेश क्रिकेट खेलना पसंद करता है, क्योंकि वो आपका मित्र है और आप उसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भी अपना मित्र बना लीजिए, क्योंकि इसकी रचना भी आपने ही की है, तो आपका इससे विशेष स्नेह हो जाता है। देखिए कैसा काम करना है, जो जो दिख रहा है उसे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा और हमें नंबर अच्छे मिलेंगे ना। देखिए इसमें आपको दिख क्या रहा है। सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो द्वारक है उसका नाम दिया है वह M1 M2। तो हम लिख देंगे नहीं, कैसे लिखेंगे जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई कि हमने माना, क्या किया, माना। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बस लिखना आ जाए। लिखने से ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, अपने शब्दों में आप अपने हिसाब से लिखिए। किसी भी तरह से थोड़ा सा भी लिखते हैं, एक लाइन भी लिखते हैं तो भी दूसरों से अलग होगा, और जो एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी वो आपको ज़्यादा नंबर देने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माना भाई हमारे पास क्या है, M1 M2। तो हम लिख देते हैं कि M1 M2 क्या है, कैसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, पूर्ण विराम। जितना जानते हो बस उतना ही लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। फिर ये P क्या होता है अवतल दर्पण में, ध्रुव होता है। तो हम लिख सकते हैं जिसका ध्रुव P है, फिर से पूर्ण विराम ना। फिर क्या जानते हैं भाई, ये क्या है, F। तो ये तो F हो गया, और ये क्या है, C वक्रता त्रिज्या, ये फोकस और ये वक्रता त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि जिसका फोकस कौन है, F है। इतनी सी बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, F तथा F है मत लिखो, थोड़ा सा आगे तथा करके लिख लो, तथा वक्रता केंद्र C है। इतनी चीज दिख रही थी। अब देखो थोड़ा सा और क्या दिखा कि भाई AB प्रकाश की किरण आ रही है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ना। तो भाई हम लिख सकते हैं पूर्ण विराम के बाद कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कौन है, कौन आ रही है, AB। कहाँ जाके टकरा रही भाई, बिंदु B पर ना। तो हम इसको लिख सकते हैं AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है,
फिर कहाँ से जाती है, दर्पण से टकराएगी। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी तो वो भाई जाएगी मुख्य फोकस से, टकराती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, यफ से होकर जाती है। इतना लिख लिया। अभी देखो कुछ और भी है, हमने अभिलंब डाला है बी से सी पर, तो हम भाई लिख सकते हैं कि दर्पण के बिंदु बी से हमने सी पर क्या डाला, अभिलंब, यानी सी को मिलाने वाली मत करो, मिलाने पर कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी बी प्राप्त होता है जो दर्पण पर अभिलंब है। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर से देख लीजिए, चित्र समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी को कहीं नहीं जाना कि भाई हमारे पास सबसे पहले एक दर्पण था। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है आप एकदम वैसे लिखिए, आपको जितना समझ में आए लिख दीजिए, 1-2 अक्षर लिखिए, थोड़ा बहुत लिखिए अपने हिसाब से ना, लिखिए ज़रूर, लिखना ज़रूर है, थोड़ा बहुत लिखना है चलेगा, लेकिन लिखना ज़रूर है ताकि आप दूसरों से अलग रहें। तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, माना ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद क्या भाई, जिसका क्या है, P क्या है, ध्रुव है, F और C यानी जिसका फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश की किरण आती है जो B बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात F से होकर चली जाती है। फिर हमने क्या किया है कि B से C को मिलाया जो कि दर्पण पर क्या है, अभिलंब है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है और परावर्तन के पश्चात F से होकर जाती है। दर्पण के बिंदु B से C को मिलाने पर CB प्राप्त होता है जो दर्पण पर अभिलंब है। आसान बात थी इतनी। अब चलिए अपने सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर R/2। अब पहले चित्र को समझिए, ये AB आपतित किरण है और ये जो FB यानी फेसबुक जो जा रही है, ये जाने वाली परावर्तित किरण है। सिंपली अगर कहूँ तो आपने परावर्तन पढ़ा था इस तरह से ये, और ये जो है CB ये इस पर अभिलंब है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण है आपतन कोण I और ये वाला कोण है परावर्तन कोण R। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कोण को लिखा कैसे जाता है इस बात को समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है भाई, ABC, तब हम कौन से कोण को दर्शाएंगे, इस वाले कोण को। देखिए, कोण को दर्शाने का बहुत आसान तरीका होता है। इस तरह से आप यल को थोड़ा सा तिरछा बनाइए, इस तरह से, ठीक। आपको किस कोण को प्रदर्शित करना है, आपको कोण B प्रदर्शित करना है। जिस कोण को प्रदर्शित करना है उसे बीच में रखिए, ऐसे लिखिए AB और ये वाला C, यानी कोण ABC बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ये कोण I किसके बराबर होगा, इस R के। तो हम इस R को प्रदर्शित करने के लिए CBF, तो हम भाई कहेंगे कोण CBF। फिर से देखिए आराम से कि हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से ये कोण I बराबर होगा कोण R के। अब बात आती है कि इसे लिखें कैसे। लिखने का तरीका बड़ा आसान होता है। जिस कोण को प्रदर्शित करना है उसे बीच में रखिए। देखिए, हमने हर जगह B को बीच में रखा है। अब ये ABC इसका मतलब होगा कोण I, ये वाला, और CBF इसका मतलब होगा कोण R, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, कहाँ से, परावर्तन के नियम से, और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब देखिए एक चीज़ और देखिए ध्यान से, जैसे दो समांतर प्रकाश की किरण हो और उन्हें कोई रेखा ऐसे काट दे, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कहाँ से? एकांतर कोण के नियम से। यहाँ पे देखिए एक समांतर ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये जो C है इन दोनों को काट रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कहाँ से? एकांतर कोण से। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABC, लिखिए इसको कि कोण ABC बराबर होगा, कोण ABC बराबर होगा BCF के। जो त्रिभुज है ना वही त्रिभुज लिया जाता है, इसको ध्यान से समझिए। ये इस तरह से BCF के, C बीच में आ गया ना, तो कोण BCF किस नियम से भाई? एकांतर कोण से। एकांतर कोण, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई ना? अब देखिए इस चित्र को समझ लिया ना ध्यान से। अब देखिए भाई क्या है कि ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण, और ध्यान से देखो तो इधर भी कोण ABC और इधर भी कोण ABC, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं, अर्थात कोण CBF बराबर होगा कोण BCF के। इन दोनों को हमने बराबर कर दिया और इन दोनों को हटा दिया। इतना ही किया है समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर था इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण C और ये वाला कोण B, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यही ना हुआ? देखो B बीच में है तो इसका मतलब ये वाला B और ये C है तो ये वाला C। अब देखो यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि दो भुजाएं, यानी दो कोण बराबर हो गए तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे अगर ये वाला कोण C और ये वाला कोण R बराबर हैं तो इन दोनों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे C के सामने की भुजा कौन है? ये BP, और R के सामने की भुजा कौन है? CF, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई C के सामने की भुजा कौन है? BF। तो हम लिख सकते हैं BF इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? C के सामने की भुजा VF थी और R के सामने की भुजा CF है, तो R के सामने की भुजा CF के, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं आगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, कैसा हो? छोटा हो, तब B, P के अत्यंत निकट होगा। कहाँ होगा? निकट होगा। ध्यान से समझिए। जैसे ये इतना बड़ा दर्पण है और इस दर्पण को और छोटा कर दिया जाए, यानी इत्तू सा कर दिया जाए, इत्तू सा। वास्तव में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कितना बड़ा होता है। तो इत्तू सा कर दिया जाए तो B और P, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाएंगे। तो हमने इन दोनों को, जैसे ये बिंदु यहाँ से जा रही है कोई रेखा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये B है, ये P है और ये F है। यहाँ देखिए F है ना, और ये B है, ये P है, तो इन दोनों को पास लाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब B P के अत्यंत निकट है तो FB ना लिख के हम FP ही लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समीप है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि द्वारक छोटा है तो ये अत्यंत समीप है। तो जहाँ पे FP लिखा है, इसको देखिए, ये जहाँ पे
एफ बी यानी बी एफ लिखा है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एफ बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा एफ पी। आसान बात है कि भाई जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत समीप हैं तो ऐसा हो सकता है, आप इतना लिख दीजिएगा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बी पी के अत्यंत निकट होगा, यानी बिंदु लगा दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। बिंदु बी पी के अत्यंत निकट होगा, तो जहाँ पे बी एफ है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ पी। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये एफ पी, यहाँ पे लिख देंगे एफ पी बराबर होगा किसके, सी एफ के। बस यही किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे बी एफ था, यहाँ पे एफ तो एफ के स्थान पे है, हमने पी को लिख दिया, बस बी को हटा के पी को लिख दिया, क्योंकि बी पी के अत्यंत निकट है बस। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर IV4। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सिद्ध हो गया। एक बात समझिए, जैसे कोई रेखा थी, ये यहाँ से ये पूरी की पूरी रेखा है 4 सेंटीमीटर की, और हमने इसका मध्य बिंदु मान लिया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होगा इस आधे और इस आधे के, यानी 2 + 2 के लिख सकते हैं ना। भाई ये पूरा का पूरा 4 था और उसी को तोड़ा है, अगर हमें इसके 4 के बराबर चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 बराबर होगा 2 + 2 जोड़ दीजिए तो ये भी 4 और ये भी 4। आसान बात है। इधर देखिए, इसको किस लिए बताया, देखो ये सी पी है, सी पी है और इसका मध्य बिंदु एफ है, तो इस तरह से सी एफ और एफ पी 2 बिंदुओं में बटा हुआ है। तो हम इस सी पी को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सी पी यानी ये होगा सी पी बराबर होगा सी एफ प्लस एफ पी के। होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आया? अब देखो भाई, सी एफ का मान तो हमने यहाँ पे निकाला था कि एफ पी होता है, तो हम उठा के रख देते हैं कि समीकरण 4 से सी एफ का मान रखने पर, जैसे अभी x बराबर 2 होता है तो हम कहते हैं समीकरण इतने से x का मान रखने पर, तो अब सी एफ का मान कितना आया है, एफ पी। तो जहाँ पे सी एफ है वहाँ पे हम एफ पी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू क्या भाई, एफ पी प्लस एफ पी। ये क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल, जैसे x + x 2x होता है वैसे ही एफ पी, ये हो जाएगा 2FP। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये CP क्या होता है, देखिए इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये पूरी की पूरी दूरी होती है R, वक्रता त्रिज्या। तो CP के बराबर हम लिख सकते हैं R, तो ये हो जाएगा R बराबर 2 है। और देखो FP, ये FP दिख रहा है, F से लेकर P तक की दूरी ये होती है फोकस दूरी, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल f, तो ये हो जाएगा f। अब थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लेते हैं, इसको 2f इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 2f इज इक्वल R, f को फ्री करेंगे तो f इज इक्वल टू R/2। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है। इस तरह से आपने इतना आसानी से f बराबर R/2 प्रूव कर दिया। फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। लिखने वाला नहीं बताऊंगा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, बढ़िया ढंग से नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले आपको काम करना है कि परावर्तन का नियम लगाना है, यानी कोण I बराबर कोण R होगा, तो आपको लिखना है कि कोण ABC बराबर कोण CBF के होगा, यानी परावर्तन के नियम से, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इस तरह हमने कर दिया इसको। आगे आपको क्या करना है कि भाई एकांतर कोण भी आपको दिख रहा है कि ये वाला कोण इस तरह के बराबर होगा, अगर कोई समांतर रेखा हो और उसको कोई ऐसी रेखा काटे सीधी तरह से, तो एकांतर कोण यानी ये कोण इस दोनों के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये समांतर है AB और ये CP, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और C इन दोनों को काट रही है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया कि ABC बराबर होगा कोण BCF के, ये एकांतर कोण से। अब उसके बाद समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड को हम बराबर बराबर लिख सकते हैं। तो हमने CBF ये और BCF ये, इन दोनों को एक तरह से लिख दिया बराबर करके। फिर हम जानते हैं कि अगर समान कोण है, जैसे कोई त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, तो ये जो ABC है, यानी AB भुजा
और BC भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमने देखा कि भाई CBF यहाँ पे CBF यानी कोण B और BCF यानी कोण C, ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। तो इसका मतलब कि R यानी B के सामने की भुजा CF और C के सामने की भुजा BF एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमने लिख दिया कि BF इज इक्वल टू CF, समीकरण नंबर 3। अब हम कहते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो यानी बहुत छोटा हो, तब बिंदु B, ये वाला B जो है ये P के अत्यंत निकट होगा। और जब निकट होगा तो हम सीधा सीधा इस BF को ना लिख के सीधा सीधा FP लिख देंगे, क्योंकि B P के अत्यंत निकट आ गया है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं कि CP, इस पूरे के पूरे को हम बराबर करके लिख सकते हैं CF प्लस FP के रूप में। तो हमने लिखा CP बराबर CF प्लस FP, और हमने CF का मान समीकरण 4 में निकाला था। तो हमने कहा कि समीकरण 4 से CF का मान रखने पर, तो CF का मान था FP। तो हमने कहा भाई जहाँ पे CF है वहाँ पे FP रख दीजिए। तो यहाँ पे CP बराबर FP प्लस FP हो जाएगा। इस तरह से CP बराबर 2FP, CP जो होता है यानी CP यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, ये होती है वक्रता त्रिज्या, और FP यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है F यानी फोकस दूरी। तो हमने R बराबर 2F लिख दिया, और 2F इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि F2 को जब फ्री करेंगे यानी F को जब फ्री करेंगे तो 2 भाग में आएगा, तो F बराबर R/2 आएगा। ध्यान से समझ लिया। अगर पसंद आया तो मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एक बार एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से खूब पटरी प्रकार की सहायता से खूब प्यारा सा चित्र बनाइएगा। अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 सिद्ध करना सीखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।